पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज इज द एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को, मान लो 1 किलोग्राम 1 केजी सामान है, तो 1 किलोग्राम बेसिकली ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रख दिया, तो दैट इज व्हाट योर पोटेंशियल। बोलो हाँ या ना? मूविंग। अच्छा, अभी मैंने जो आपको आपके पोटेंशियल का डिफरेंस एग्जांपल दिया है, उसमें आप क्या मूव कर रहे हो? उसमें आप क्या मूव कर रहे हो? बोलो। उसमें आप क्या मूव कर रहे हो? 1 केजी का ऑब्जेक्ट, ठीक है? सपोज 1 केजी का ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है वोल्टेज? इट इज़ अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1.2, फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट। समझ में आया? बोला। मतलब सिंपली क्या है कि वोल्टेज क्या है? वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज़ अ वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1.2, मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 1 केजी का सामान था, आपका पोटेंशियल कितना है? इससे पता चलता है कि अगर आपने सामान उठा करके 1 केजी का सामान यहाँ पे उठा करके यहाँ पे कर दिया, तो जितना भी आपने वर्क डन किया, एक्चुअली दैट इज़ व्हाट पोटेंशियल, दैट इज़ व्हाट योर पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? अब अगर इसी चीज़ को अगर मैं फ़ॉर्मूले में वाइज़ बात करूँ, व्हाट इज़ व्हाट इज़ भी व्हाट इज़ भी तो भी मतलब वोल्टेज, वोल्टेज क्या हो जाएगा? वर्क डन मतलब dW ऑन व्हाट? पर यूनिट मास या पर यूनिट चार्ज? जल्दी बोलो। पर यूनिट मास या पर यूनिट चार्ज? पोटेंशियल इज़ वर्क डन ऑन पर यूनिट मास या पर यूनिट चार्ज? पर यूनिट चार्ज, per unit charge. So that is what? What is voltage? Work done on per unit charge. ठीक है? वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। तो ये जो ये W है, बेसिकली दिस इज व्हाट वर्क डन, या फिर ये इसी चीज़ को वर्क डन बोलें, या फिर कभी कभी क्या इसको इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज एनर्जी। और वर्क डन की बात करें या एनर्जी की बात करें, दोनों का ही बेसिकली जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल। और अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसकी बात करूँ चार्ज की, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट क्या हो जाती है? कूलम्ब। ठीक है? चार्ज की यूनिट क्या हो जाती है? कूलम्ब। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर अगर मुझे बेसिकली मतलब कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? बोलो ज़रा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल? व्हाट इज़ यूनिट ऑफ वोल्टेज? बोलो यार। यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या है? या तो आप ऐसे लिखो, जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, या फिर और क्या जानते हो आप? वोल्टेज के लिए वोल्ट ओनली, यस या नो? वोल्टेज के लिए वोल्ट ओनली। यूनिट इसका और हो सकता है, जैसे मैंने बात करी कि वोल्टेज इज व्हाट वर्क डन। अब बताओ वर्क डन बेसिकली क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ या ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की यूनिट क्या होती है?
फोर्स की यूनिट क्या होती है? बोलो ज़रा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन, देन व्हाट? मीटर। न्यूटन, देन व्हाट? मीटर। ये किसका, ये जो ऊपर लिखा है हमने, किसका यूनिट हो गया ये? न्यूटन मीटर किसका यूनिट हो गया ये? वर्क डन का। और पर कूलम, पर कूलम, ठीक है, पर कूलम, पर कूलम। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे यूनिट ऑफ पोटेंशियल के बेसिकली 3 यूनिट्स हैं, 1, 2 और ये 3। इन तीनों में किसी को कोई डाउट है? बोला, इन तीनों में किसी को कोई डाउट है? क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, बट वही है कि एट अ टाइम अगर यही बातें हमें एग्ज़ाम में याद नहीं आएँगी, तो लाइक कि यही बेसिक्स हमें मार्क्स नहीं दिलाएँगी, ठीक है ना? और ये एग्ज़ाम में याद तभी आएगा जब एक बार आपने चीज़ें पढ़ी हों कि हाँ, ऐसा कुछ था कि न्यूटन मीटर पर कूलम्ब भी था। अदरवाइज़ फिर एग्ज़ाम में नहीं याद आना। इतनी बात हमें क्लियर है? क्लियर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब वोल्टेज के बारे में थोड़ा-सा अपन और बात करते हैं। अब वोल्टेज के बारे में थोड़ा-सा और बात करते हैं। किसके बारे में? वोल्टेज की पोलैरिटी के बारे में। पूरी नेटवर्क एक्चुअली लोगों को आसान और लोगों को टफ़ क्यों लगता है? उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि हम बेसिक्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? तो वोल्टेज की पोलैरिटी, अब जैसे आप सिंपल समझो, जैसे मैंने मान लो आपसे ये बोला कि यहाँ पे यहाँ पे एक सिंपल सा, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है। अब वो एलिमेंट मैक्सिमम केस में चलो रजिस्टर ही होएगा, ठीक है? ये एलिमेंट है। अब ए पोटेंशियल है ए, मतलब ए पॉइंट है, ए टर्मिनल है ए और ए बी है, ठीक है? ए है और बी है। अगर मैंने ऐसे लिखा लाइक क्या, ए प्लस और ए माइनस, तो इसका मतलब क्या है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, दैट इज व्हाट? वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज क्या हो जाएगा? दैट इज वी ए बी। कुछ बात समझ में आई? बोलो यार, वी ए बी। क्लियर है क्या? बोलो यार। इसी भी ए बी, लाइक हमेशा यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखते हैं? जिस पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिस पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अब दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे मान लो मैंने ऐसे बोला, सपोज ऐसे किया क्या कि यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। अभी बता सकते हो वोल्टेज मैं क्या लिखूंगा? बोलो, अभी बता सकते हो मैं वोल्टेज क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे? एनीवन? मैं क्या लिखने वाला हूँ वोल्टेज यहाँ पे? वी बी ए, सिंपली वी बी ए, ठीक है? यहाँ पे वी ए बी, यहाँ पे वी बी ए। अब देखो वी ए बी का मतलब क्या होता है? वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए का मतलब क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए। और इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से माइनस साइन ले लेता हूँ, बेसिकली क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। और अगर इस माइनस साइन को मैं बाहर रखूँ और वी ए माइनस वी बी क्या है? वी ए बी। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि जो वी बी ए है, दैट इज माइनस ऑफ वी ए बी। बोलो हाँ या ना? और ये जो बेसिक्स बताए जा रहे हैं, ये आपके सिर्फ एक सब्जेक्ट में काम नहीं आने वाले, मशीन में काम आने वाला है, मेजरमेंट में काम आने वाला है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आने वाला है, ठीक है? क्या ये दोनों बातें हमें क्लियर है वोल्टेज पोलैरिटी के बारे में?
अब यहाँ पे मैंने बोला लाइक दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। और मान लीजिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम, 5 ओम। अब यहाँ से करंट बेसिकली यहाँ से करंट मान लीजिए सिंपली क्या आ रहा है, 2 एम्पियर। क्या आ रहा है, 2 एम्पियर। ठीक है, ओके। अब इसी चीज़ में अगर मतलब लाइक मैं दो चीज़ों को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, दो चीज़ों को यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। यही चल के आगे चल के बेसिकली हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन में यही सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला फाइंड द, यहाँ पे आप मुझे जिसकी जिसकी वैल्यू पूछ रहे हो बस वो बताते चलो। ठीक है, आप मुझे ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए बी। चलो बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी ए। यहाँ भी आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी ए। ये सारी बातें आपको बतानी है। चलो एक एक बात समझो आप, जैसे मान लीजिए करंट इधर से जा रहा है, तो करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, पहले ये बताओ। करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो हो रहा होता है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, जल्दी बोलो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो यार। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब बाकी मुझे पता है कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ओम्स लॉ के थ्रू, ओम्स लॉ के थ्रू इतना तो हमें पता है कि वोल्टेज इज व्हाट, आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 5 है, तो वोल्टेज की वैल्यू 10 होगी। बट अभी आप बताओ आर पोटेंशियल किसका है, मतलब कौन पॉजिटिव आएगा, वी ए बी या वी बी ए, पॉजिटिव कौन आएगा, वी ए बी या वी बी ए। वेरी गुड, पॉजिटिव कौन आएगा, वी बी ए, एंड उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +10 वोल्ट। क्या ये बात हमें क्लियर है, जल्दी बोलो, क्या ये बात हमें क्लियर है। और बात करेंगे अगर वी ए बी की, दैट इज व्हाट, -10 वोल्ट। क्लियर हुआ क्या, क्लियर, क्लियर हुआ क्या। सेकेंड केस, सेकेंड केस, अभी साइन चेंज हो जाएगा सेम रहेगा, साइन सेम चेंज हो जाएगा सेम रहेगा, जल्दी बोलो। चेंज, एक यहाँ पे क्या है प्लस, और एक यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस। तो अगेन यहाँ पे कौन पॉजिटिव आएगा, वी ए बी या वी बी ए, पॉजिटिव कौन आएगा, वी ए बी या वी बी ए। हाँ, तो दैट इज 10 वोल्ट एंड दैट इज -10 वोल्ट। क्या अब हमें पोलैरिटी से, पोलैरिटी वाला टॉपिक क्लियर है, ये कैसे डिसाइड करते हैं अपन, चलिए बोलो यार। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको ईएस गेट तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हो गए तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, नेक्स्ट। अब मान लीजिए एक रजिस्टर है, मैंने सिंपली आपसे मान लीजिए यहाँ पे बोला कि वी ए बी इज वॉट 10 वोल्ट एंड यहाँ पे है 5 वोल्ट और यहाँ पे है 2.5 ओम। ठीक है, 2.5 ओम। अब मान लीजिए ये मैंने दो
2 क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है? 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ओके, चलो बताओ I1 की वैल्यू बताओ और और I2 की वैल्यू बताओ। चलो, सब लोग बताओ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1? जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं। देखो इतना उम्मीद आपसे कर रहा हूँ कि मैं आपको ओम्स लॉ आता होगा, ठीक है ना? V इक्वल टू IR, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इतना तो उम्मीद करी जा सकती है। हालाँकि फिर भी मैं बताऊँगा। तो I1 अब समझो ज़रा, I1 क्या है? हमें पता है कि I1 करंट की बात करें, अभी करंट देखो करंट की डायरेक्शन जब दे दी जाती है ना, तो करंट कहाँ पे है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लाइक कि 10 माइनस 5 डिवाइड बाई व्हाट? 2.5 एंड दैट इज़ व्हाट? 2 एम्पीयर, ठीक है? दैट इज़ व्हाट? 2 एम्पीयर। अब इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। अब मेन ट्विस्ट यहाँ पे है, I2। अब I2 की बात करें तो याद रखना जब करंट की डायरेक्शन उसने स्पेशली क्वेश्चन में दे दिया हो, तब आप ये दिमाग में नहीं रखोगे कि करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है, हायर टू लोअर। समझ में आ रही बात? अगर स्पेशली उसने करंट की डायरेक्शन दे दी तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि जिधर से करंट आ रहा है दैट इज एट हायर पोटेंशियल। तो सिंपली आप क्या लिखोगे? सिंपली आप क्या लिखोगे? देखो 5 माइनस करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? सिंपली देखो इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ, मतलब आप सिंपल करंट के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखोगे। क्या? सिंपली करंट की डायरेक्शन मतलब हाई पोटेंशियल, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अब देखो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे पहले से दे रखी है, इसका मतलब हायर पोटेंशियल किसको लिया जा रहा है? बताओ जल्दी। हायर पोटेंशियल किसको कंसीडर कर रहे हैं? 5 वोल्ट को। हायर पोटेंशियल किसको कंसीडर कर रहे हैं? 5 वोल्ट को। सिंपली क्या लिखेंगे? 5 माइनस 10 डिवाइड बाई व्हाट? 2.5। अब आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे? साफ-साफ दिख रहा है कि 10 वोल्ट हाई है, 5 वोल्ट लो है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप उसकी टेंशन मत लो। अगर वो करंट की डायरेक्शन अपोज़िट, अगर करंट उस डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा होगा, तो ऑटोमैटिकली आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है? अब देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि I2 इज़ इक्वल टू व्हाट? तो बोलो ज़रा कितना आ रहा है? माइनस 2 एम्पीयर। बोलो हाँ या ना? माइनस 2 एम्पीयर। अब I2 की वैल्यू आ गई -2 एम्पीयर। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। अगर I1 जैसे I1 की वैल्यू कितनी आई थी? I1 की वैल्यू आई थी 2 एम्पीयर। I1 की वैल्यू कितनी आई थी? 2 एम्पीयर। और I2 की वैल्यू कितनी आई है? -2 एम्पीयर। अब इसका सिंपल सा मतलब है यार, क्या? देखो, सिंपल सा मतलब ये है कि हमने जिस डायरेक्शन में करंट कंसीडर करा है, जैसे अब यहाँ पे हमने कंसीडर किधर से किधर करा था करंट? जल्दी बोलो। करंट किधर से मतलब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? दिस इज़ लेफ्ट, दिस इज़ राइट, दिस इज़ लेफ्ट, दिस इज़ राइट। बोलो, करंट किधर से किधर कंसीडर किधर से किधर किया था? लेफ्ट टू राइट। बहुत ध्यान से समझना, लेफ्ट टू राइट। अब जो हमने निकाला वो पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया? जो हमने निकाला करंट वो पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया? क्या आया? पॉजिटिव। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपने करंट को कंसीडर किया था उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये बात। समझ में आया नहीं कुछ?
आपने क्या कंसीडर किया था करंट किधर से आपने मतलब जो क्वेश्चन में दिया था उसके हिसाब से आपने क्या गेस किया कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? करंट पहले केस में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और जब आपने कैलकुलेशन किया तो आंसर आया पॉजिटिव में। जब आपने कैलकुलेशन किया तो आंसर आया पॉजिटिव में। और जब करंट की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब जो आपने सोचा था, जो आपने गेस किया मतलब जो आपने बेसिकली जो एजम्पशन लेके चले थे आप कि करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, वैसा ही फ्लो हो रहा होगा, तभी पॉजिटिव आया। हाँ या ना? ठीक है? इधर आ जाओ। सेकंड केस में आप डायग्राम देख के बताओ करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है। डायग्राम देख के बताओ करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है। जल्दी बोलो। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब अगर I2 की वैल्यू पॉजिटिव आई मतलब आपका जंक्शन सही है, और अगर I2 की वैल्यू निगेटिव आ गई मतलब जिस डायरेक्शन में आपने कंसीडर किया था करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो सिंपल सा मतलब है कि अब मैंने किया था कि करंट फ्लो हो रहा है राइट टू, करंट फ्लो हो रहा है राइट टू लेफ्ट। अब जब जैसे हमने कैलकुलेट किया करंट आ गया निगेटिव में, मतलब एक्चुअल में इन रियलिटी करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है? इन रियलिटी करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है? जल्दी बोलो। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। बट ये हमारे जो जो हमने कंसीडर किया है वही आएगा अगर आंसर किस में आता है? जल्दी बोलो। हमने जो कंसीडर किया है डायरेक्शन वही होगी अगर आंसर किस में आता है? पॉजिटिव में। और जो हमने कंसीडर किया है उसके अपोजिट करंट तब आएगा जब आंसर किस में आएगा? नेगेटिव। क्लियर होगी बात? बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, बट वही है कि क्योंकि एक डायरेक्शन अगर आपने गलत सेलेक्ट किया, तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है। याद रखना, नेटवर्क की यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है? अब ये तो थोड़ी-सी बात हो रही थी इसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में। ओके, अब पोटेंशियल के बाद अगर बात करें, देखो वोल्टेज क्या था? वर्क डन ऑन अ इन मूविंग अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यूनिट्स थे ये। उसके बाद वोल्टेज पोलैरिटी बता दिया गया, और देन ये आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता दिया गया, और ये आपको करंट वाला कॉन्सेप्ट, करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, अब थोड़ी-सी बात करते हैं किसके बारे में? पावर के बारे में। व्हाट इज़ पावर? अच्छा, पीटी का मतलब ये है, जैसे देखो कभी-कभी आपको पावर पी से मिलता है, कभी पावर पीटी से मिलता है। तो पी का मतलब होता है कि पावर इज़ कांस्टेंट, और पीटी का मतलब क्या होता है कि पावर इज़ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है बात? इसमें कन्फ्यूज़ मत होना आप, ठीक है? इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होना। तो मैं एक जनरल केस लेके चल रहा हूँ, तो पीटी, तो व्हाट इज़ पीटी? पावर। तो पावर क्या होता है? वर्क, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो, वर्क डन ऑन पर यूनिट टाइम। बोलो हाँ या ना? कार्य बटे समय, दैट इज शक्ति। पढ़ा है कि नहीं कुछ ऐसा कुछ? तो पीटी दैट इज व्हाट? वर्क डन, मतलब डब्ल्यू, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? दैट इज पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल। बट वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? दैट इज पावर, दैट इज पावर। ठीक है? वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब ये जो वर्क है, वर्क है
वर्क की बेसिकली यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट बेसिकली क्या होती है? जूल। और तो जूल और टाइम के लिए सेकंड, मतलब जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। या फिर एक पावर का जो सबसे फेमस बेसिकली यूनिट है, अगर एक्टिव पावर की बात करें तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? वॉट। ठीक है? अरे अभी किलोवाट पे मत, वॉट। ठीक है? डन। तो जूल पर सेकंड या फिर वॉट। कोई दिक्कत? ओके। अब अगर मैं इसी पावर को लेकर के यहाँ पे बात करूँ कि ये जो पीटी है, ये जो पीटी है, मतलब यहाँ पे मैं सिंपली डी डब्लू अपॉन डी टी, एक काम करता हूँ मैं सिंपल सा, क्या कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ। किसी को कोई आपत्ति? बोलो यार। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे न्यूटन मीटर पर सेकंड, हाँ, वो भी हो जाएगा। आप वो भी लिख लो, न्यूटन मीटर पर सेकंड, जो लिख लो आप। खैर, तो डी डब्ल्यू, अब यहाँ पे देखिए क्या है, मैं डी डब्ल्यू एक साइड और एक डी क्यू इधर चिपका दिया मैंने, एक डी क्यू इधर चिपका दिया मैंने, और यहाँ पे जो दूसरा आपका डी क्यू था, और नेक्स्ट आपका डी टी इधर कर दिया मैंने। देखिए उसी चीज़ को बस थोड़ा सा आगे पीछे कर रखा है। अब एक बात समझो कि डी डब्ल्यू बाई डी क्यू होता क्या है? व्हाट इज डी डब्ल्यू बाई डी क्यू? व्हाट इज डी डब्ल्यू बाई डी क्यू? दैट इज वी टी, दैट इज वी टी। ठीक है, दैट इज वोल्टेज। अच्छा, वी अगर मैं वी टी लिखूं या फिर वी, सिंपली वी लिखूं, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? बोलो यार, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं पहले इस बात को पहले मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आई एंड आई टी। जैसे देखो, मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि एक डीसी करंट है, उसको दिखाओ, तो आप बेसिकली कैसे दिखाते हो? दिस इज आई, बोलो हाँ या ना। अगर किसी ने बोला कि यार करंट करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, क्या बोलोगे? आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, दिस इज सफिशियंट, दिस इज सफिशियंट। बट अगर यही मैं एक डीसी करंट, सॉरी एसी करंट दूं, अगर मैं यही एक एसी करंट दूं, ठीक है? अगर मैं यहीं पे एक एसी करंट दूं, एक बात बताओ, क्या अभी करंट की वैल्यू, क्या अभी करंट की वैल्यू कांस्टेंट है क्या? जल्दी बोलो, अभी करंट की वैल्यू कांस्टेंट है? अभी आई टी आप क्या लिखोगे? अभी आई टी आप क्या लिखोगे? 5 × 9 ओमेगा टी, आई इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम आई टी लिखते हैं, हम बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं करंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? जब हम आई टी लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि करंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ऐसा किस केस में होता है? डीसी को छोड़ के बाकी जितने भी वेवफॉर्म बनेंगे, सब में ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। बोलो हाँ या ना। डीसी को छोड़ के बाकी जितने भी वेवफॉर्म होंगे, जितने भी ट्रायंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, पल्स हो गया, कुछ भी हो गया, हर जगह आपको जो करंट मिलेगा, दैट विल चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अगर डीसी की बात करें तो आई इक्वल टू 5 एम्पियर सफिशियंट हो गया ना इंफॉर्मेशन देने के लिए कि क्या है, करंट इज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सिंपली भी लिख रहा हूँ, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डीसी की या एसी की?
जल्दी बोलो। अगर मैं सिंपली भी लिख रहा हूँ, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं डीसी की बात कर रहा हूँ। बट अगर मैं सिंपली VT लिख रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली एक जनरल बात कर रहा हूँ। उसमें डीसी भी आ जाएगा, एसी भी आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये टी वाला कॉन्सेप्ट किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब जब भी टी लिख रहा हूँ मतलब दैट इज जनरल, उसमें डीसी भी आ जाएगा, उसमें एसी भी आ जाएगा। बट अगर मैं भी लिख रहा हूँ तो मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ किसको, मैं वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड होगा? वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड होगा? डीसी सप्लाई पे या डीसी क्वांटिटी। डन। तो डी टी, अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा? दैट इज आई टी। वेरी गुड। दैट इज आई टी, मतलब करंट। तो पावर इक्वल टू, अब यही, अब ये क्या है? एक जनरल फॉर्म है। ये क्या है? एक जनरल फॉर्म है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि एसी वाला केस है। बट अगर यही डीसी की बात करेंगे, तो पी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। पी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? सिंपली पी। पीटी की जगह क्या लिख सकते हैं? पी। वीटी की जगह क्या लिख सकते हैं? भी। और आईटी की जगह क्या लिख सकते हैं? आई। तो यही तो बचपन से रटते आ रहे हैं। देखो, जैसे इस चीज़ को थोड़ा सा मैं और इलोबरेट करूँ, नॉर्मल सा मानी कि सिंपली अगर मैं बोल रहा हूँ पी, अगर मैं बोल रहा हूँ पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, और अगर मैं बोल रहा हूँ क्या पी टी इज इक्वल टू पी टी इंटू आई टी, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये फॉर्मूला अपन तब लगाएंगे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि वोल्टेज इज 5 वोल्ट, करंट इज 10 एम्पियर, देन फाइंड पावर। अभी मुझे पता है कि वोल्टेज भी कांस्टेंट है, डीसी है, करंट भी कांस्टेंट है। सिंपली पावर इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं कि 5 इंटू 10, दैट इज वॉट? 50 वाट। बोलो हाँ या ना? सिंपल लिख दूंगा ना? बट अगर किसी ने ऐसे बोल दिया कि जो VT है ना, दैट इज वॉट? 10 sin ओमेगा टी, और जो IT है दैट इज वॉट? 5 sin ओमेगा टी। अब बताओ, क्या आप डायरेक्ट 10 इंटू 5 कर सकते हो क्या? बोलो यार, क्या आप डायरेक्ट 10 इंटू 5 कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन के लिए इस फॉर्मूले को पिक्चर में लाया गया। अब बात क्लियर है? मतलब जब भी आप समझो, जब भी आपका वोल्टेज या करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं, जब भी वोल्टेज और करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं, वेरिएशन दिख रहा है। ऐसा वेरिएशन लाइक जैसा एसी में होता है। देखो ना, एसी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्वांटिटी हमेशा क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर ये वेरिएशन हमें दिख रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे कि एक जनरल फॉर्मूला पी टी इक्वल टू वी टी इंटू आई टी। बाकी ये सारी बातें अपन डिटेल में क्वेश्चन के थ्रू कर समझेंगे। क्लियर बात? आगे बढ़ें। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे अगर इस पावर की ही बात करें, जैसे पावर की ही बात करें, चलो अभी अपन एसी में नहीं जाते, अभी अपन एसी में नहीं जाते, डीसी में ही बात करते हैं, या फिर ऐसे समझो कि एसी की बात नहीं, सिंपल अगर पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर क्या होता है कि पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? सिंपली पी टी इंटू आई टी। एक काम करता हूँ मैं, पहले मैं एनर्जी को भी चलो ठीक। अब यहाँ पे देखो, वी टी इंटू आई टी। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी वेरिएबल हो, एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो। बोलो हाँ या ना? जैसे मैंने बोला कि करंट इज 5 एम्पियर, मैंने बोला
करंट इज 5 एम्पियर और वोल्टेज इज वैरिंग विथ मतलब v इक्वल टू 5t। अभी आप बताओ, करंट कांस्टेंट है या वेरिएबल? विथ रिस्पेक्ट टू करंट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है। और वोल्टेज क्या हो रहा है? वोल्टेज क्या हो रहा है? दैट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दैट इज वेरिएबल। तो ऐसे सिचुएशन में अब जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो बेसिकली क्या लिखोगे? 5t इंटू 5। समझ में आया? क्लियर है? और इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस पावर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस पावर है। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, कि पावर। अच्छा, एक बात और, देखिए पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि पावर, दूसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो और करंट वेरिएबल हो, करंट वेरिएबल हो। ठीक है, किसी भी तरीके से वैरी कर सकता है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि जो वोल्टेज है वो भी कांस्टेंट हो और जो करंट है वो भी कांस्टेंट हो। और एक और कंडीशन क्या हो सकती है? एक और कंडीशन हो सकती है कि आपका वोल्टेज भी वेरिएबल हो और आपका करंट भी वेरिएबल हो। कैसे पता चल रहा है वेरिएबल है? अगर वो टाइम पे डिपेंडेंट है दैट इज वेरिएबल, अदरवाइज नहीं। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है इसका, पावर अब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर। ठीक है, पावर सप्लाई या पावर, देखो, पावर अब्जॉर्ब या एंड पावर डिलीवर। पावर अब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर। अब देखो, ढेर सारे केसेस होते हैं बट सिर्फ आपको दो लाइन याद रखनी है। सिर्फ आपको दो लाइन याद रखनी है। क्या? कि इफ इफ करंट लीव पॉजिटिव टर्मिनल, इफ करंट लीव पॉजिटिव टर्मिनल, it means that element delivering power। बहुत ध्यान से समझना। if current leave positive terminal it means that element delivering power। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? if if current enter and if current enter to the positive terminal, if current enter to the positive terminal, it means it means element absorbing power। सिर्फ अगर ये दो लाइन आप समझ रहे हो तो आपको अभी आगे इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर बताओगे।
ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ कि ए एक वोल्टेज सोर्स है। ये एक वोल्टेज सोर्स है। अब आप बताओ कि ए पावर डिलीवर कर रहा है या अब्ज़ॉर्ब कर रहा है? जल्दी बोलो। पावर डिलीवर कर रहा है या अब्ज़ॉर्ब कर रहा है? ये क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इफ करंट लीव द पॉजिटिव टर्मिनल, इट मीन्स एलिमेंट डिलीवरिंग पावर। कोई कन्फ्यूजन? बोलो यार, कोई कन्फ्यूजन? इधर आइए, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मान लीजिए एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैंने बोला ऐसे, बोल दिया है, लाइक ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। बहुत ध्यान से समझना। मैंने बोल दिया है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, और मैं साथ में ये बोल रहा हूँ कि समहाउ समहाउ बेसिकली यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है? तो अभी आप बताओ, ये जो एलिमेंट है, ये रजिस्टर है, ये पावर अब्ज़ॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है? तो समझ के बोलना। ये पावर अब्ज़ॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है? अगेन ये पावर क्या कर रहा है? डिलीवर ही कर रहा है। कंफ्यूज मत होना कि रजि मतलब आप ये मत समझ लेना कि अगर वो रजिस्टर है तो हमेशा पावर अब्ज़ॉर्ब ही करेगा, या फिर अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने बोला कि एक बैटरी है, बैटरी की बैटरी की पोलैरिटी है, मतलब लाइक आपका समझो मोबाइल है। अब इसे आपने प्लग इन कर दिया, तो ये मान लीजिए सप्लाई है, इधर से सप्लाई, ये आपका ये क्या है? ये सप्लाई है। एक बात बताओ यार, करंट इधर से इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो हाँ या ना? करंट इधर से इधर जाएगी? और अभी करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है? क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। तो अभी बताओ, वो जो बैटरी है, पावर क्या कर रही है? डिलीवर कर रही है, अब्ज़ॉर्ब कर रही है? बैटरी पावर क्या कर रही है? अब्ज़ॉर्ब कर रही है। तो क्या ये बोलना सही है? क्या ये बोलना सही है? क्या ये बोलना सही है कि वोल्टेज सोर्स हमेशा पावर अब्ज़ॉर्ब ही करता है? बोलो यार, क्या ये बोलना सही है? ये वोल्टेज सोर्स ही तो है। ये वोल्टेज सोर्स ही तो है। क्लियर हुआ? और अगर यही करंट आ रहा है और यहाँ पे ऐसे रजिस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर लगाया हुआ है, और यहाँ से मान लीजिए करंट आ रहा है। अब हमें पता है, मान लीजिए हमें पोटेंशियल खुद डिज़ाइन करना है, लाइक हमें पता है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू, अगर दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है, हम इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव हम खुद ही, क्योंकि हमें पता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, या फिर ऐसे समझो कि करंट पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होएगा, फिर यहाँ पे क्या होएगा? ड्रॉप होएगा, यहाँ का पोटेंशियल रिलेटिवली कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा ना? उसके बाद जब भी यहाँ आएगा 10 से कम होएगा, मतलब ये किस पे हुआ? हायर पोटेंशियल पे हुआ, और ये लोअर पोटेंशियल पे हुआ। तो आप बताओ यार, ये सिंपल, आप सिंपल ये बताओ कि ये जो रजिस्टर है, ये पावर अब्ज़ॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है? ये पावर अब्ज़ॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है? क्या कर रहा है? पावर अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। कैसे पता? क्योंकि करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो मतलब हमें अलग-अलग कुछ नहीं सोचना है, हमें बस एक बात दिमाग में रखनी है, वो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, चाहे करंट सोर्स हो, चाहे रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है, कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे? पावर डिलीवर या पावर अब्ज़ॉर्ब?
पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है, हम क्या बोलेंगे? पावर डिलीवर। और अगर कोई भी एलिमेंट हो, उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंटर कर रहा है, हम बेसिकली क्या बोलेंगे? जो पावर अब्जॉर्ब कर रहा है। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर, ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूरी तो नहीं हमेशा दिया रहे। हाँ, सही बात, नहीं दिया रहेगा। तो अगर वो रजिस्टर है, अगर वो रजिस्टर है, लाइक वो तो हम लगा सकते हैं, बट अगर नहीं दिया है तो हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। याद रखना, वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ऐसे रैंडमली नहीं बता सकते। आई बात समझ में? क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बस आपको दिमाग में अभी ये रखो कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है तो डिलीवर, करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है तो अब्जॉर्ब। दैट्स इट। ये सारी बातें किससे रिलेटेड हो रही हैं हमारी? अभी पहले वोल्टेज से बारे में बात हो रही थी। अभी फिर हमारे किसके बारे में बात हो रही है? पावर के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पे यहाँ पे अब कोई भी सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो, हमेशा याद रखना वो किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ पावर। हमेशा कंजर्वेशन ऑफ पावर। क्लियर है? कंजर्वेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? कि कोई भी सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो। अब मान लो, ऐसे समझो कि एक सर्किट में 4 एलिमेंट थे, ए, बी, सी, डी। ये एलिमेंट वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, करंट सोर्स भी हो सकते हैं, रजिस्टर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ए, बी, सी, डी। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए और सी बेसिकली क्या कर रहे हैं? पावर को डिलीवर कर रहे हैं। और बी एंड डी पावर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो और एक कंजर्वेशन ऑफ पावर बेसिकली ये बोलता है क्या? कि पावर डिलीवर्ड बाय ए प्लस पावर डिलीवर्ड बाय सी मस्ट बी इक्वल टू पावर अब्जॉर्ब बाय बी प्लस पावर अब्जॉर्ब बाय डी। में आया, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ पावर। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लें तो सिंपली इस तरीके से सिंबल होता है। क्या होता है ये? क्या होता है ये? दैट इज व्हाट? सम। ठीक है, या फिर समेशन बोलते हैं इसको। तो पावर पावर अब्जॉर्ब टोटल टोटल सम ऑफ टोटल पावर अब्जॉर्ब मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ पावर डिलीवर्ड। सम ऑफ पावर डिलीवर्ड। यही है क्या? कंजर्वेशन ऑफ पावर। कंजर्वेशन ऑफ पावर। या फिर यही आगे चल के अपन जब थ्योरम्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक्चुअली यही है टेलीगेंस थ्योरम। यही है टेलीगेंस थ्योरम। जैसे अब देखो इसका, अब किसी को लग रहा हो सर एक ऐसी क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक सिंपल सी बात देखो यार, मैं बोल रहा हूँ सपोज एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है। अब मुझे नहीं पता कि लाइक कि क्या है एलिमेंट, कैसे है, वोल्टेज सोर्स है, रजिस्टर है, करंट सोर्स है, क्या है। मैं उस पे बात ही नहीं कर रहा। मैं सिंपली बस ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं। ठीक है? 4 एलिमेंट हैं। ये 10 वॉट पावर
अब्जॉर्ब कर रहा है, ये 20 वॉट पावर डिलीवर कर रहा है, ये 25 वॉट पावर डिलीवर कर रहा है। तो बेसिकली आप बताओ कि ए जो लास्ट मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये जो आपका बेसिकली डी वाला एलिमेंट है, पहले तो ये बताओ ये पावर अब्जॉर्ब करेगा या डिलीवर करेगा? और अगर अब जितना जो भी करेगा, कितना करेगा? अब मैं सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि चलो ये बताओ डी क्या करेगा? 35 अब्जॉर्ब करेगा। ये आपने कहाँ से निकाला? ये आपने किस कॉन्सेप्ट से निकाला? तो आपने किसकी हेल्प ली? कंजर्वेशन ऑफ पावर। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? एप्लीकेशन समझ में आ गया? क्योंकि यार एक सर्किट पावर जनरेट तो नहीं करेगा ना? बोलो हाँ यार, ये सर्किट पावर जनरेट करेगा क्या? यार जितना आप उसमें सप्लाई दोगे उतना ही सर्किट का एलिमेंट उसको बेसिकली क्या करेगा? खर्च करेगा। ठीक है? तो 35 नहीं आ रहा देखो, अब पहले ये देख लो डिलीवर डिलीवर कौन कर रहा है? डिलीवर कौन है? लाइक कि 25 प्लस 20। अच्छा मान लो, जैसे आप ये समझो, मान लो किसी सर मुझे कैसे पता कि वो डिलीवर अब्ज़ॉर्ब कर रहा है? ये तो चलो 4 था देख लिया। अगर ढेर सारा होता तब? ठीक है, एक काम करो, आप कुछ तो कंसीडर कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप ये कंसीडर कर लो कि वो डिलीवरी कर रहा है। बोलो हाँ या ना? ये तो कर सकते हो ना? दोनों में से कुछ तो कंसीडर कर सकते हो। लो यार, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, आप सिंपली ये कर लो कि वो डिलीवर ही कर रहा है। डी क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है। तो डिलीवर कर रहा है तो उसको मैं डिलीवर के साथ ही लिखूँगा। बोलो हाँ या ना? अगर डिलीवर कर रहा है तो डिलीवर के साथ ही लिखूँगा। और सिर्फ़ एक एलिमेंट है जो पावर को क्या कर रहा है? अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। अब पावर अब्ज़ॉर्ब कितना हो रहा है? दैट इज़ 10 ओनली, दैट इज़ 10 ओनली। तो अब समझो ज़रा, अब जब आप डी की वैल्यू निकालोगे, तो बेसिकली कितना आ जाएगा? -35 वॉट। अब आप बताओ, आपने स्टार्टिंग में कंसीडर क्या किया था कि ये डिलीवर कर रहा है, अब्ज़ॉर्ब कर रहा है? आपने कंसीडर क्या किया था? एज्यूम क्या किया था ये बताओ? एज्यूम क्या किया था कि ये क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है। बट आंसर किस में आया? पॉज़िटिव में। अगर आंसर पॉज़िटिव में आया, तो आपने जो सोचा था वो सही है। बट क्या आंसर पॉज़िटिव में आया है क्या? आंसर किस में आया है? नेगेटिव में। इसका मतलब आपका जो आपने जो सोचा था एक्चुअली वो गलत है। इसका मतलब ये जो डी है ये पावर डिलीवर नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा? पावर अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। समझ में आया? तो हमें इस बात से टेंशन नहीं लेनी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो डिलीवर कर रहा है, अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। कुछ तो एज़्यूम करके चलोगे ना। अगर आप एज़्यूम करके चले होते कि पावर अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, तो आप 10 के साथ लिखते या 25 और 20 के साथ लिखते? अगर आप ऐसा एज़्यूम करके चलते कि पावर अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, तो आप किसके साथ लिखते? 10 के साथ। और देन आंसर किसमें आता? पॉज़िटिव में या नेगेटिव में? देन आंसर किसमें आना था? पॉज़िटिव में आना था। तो आपने जो कंसीडर किया था, वो बात सही है ना? नेटवर्क की सबसे अच्छी बात यही है कि आप कुछ भी एज़्यूम करके चल पड़ो। अगर आप सही होगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर आप गलत होगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। समझ में आया? गलत इन द सेंस कैलकुलेशन सही, बस अजम्पशन की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि लाइक कि कुछ भी सॉल्व करोगे, कुछ भी आ जाएगा तो मतलब कि लाइक अगर आपको पता है कि आंसर गलत आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब समझो आप, कैलकुलेशन सही करोगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? क्या ये कंजर्वेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ओके, अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी-सी एनर्जी के बारे में। वोल्टेज हो गया, पावर हो गया। अब थर्ड एलिमेंट क्या था आपका? एनर्जी।
ये सब्जेक्ट सिर्फ़ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि नेटवर्क के क्वेश्चंस, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे कमांड मतलब एक होता है ना कि उस लेवल का तो आप पहुँच ही नहीं सकते। और किस लेवल की बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको इस कॉन्सेप्ट पढ़ के समझ में आ रहे होंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअल मीनिंग ऑफ वोल्टेज, व्हाट इज़ एक्चुअल मीनिंग ऑफ पावर, व्हाट इज़ एक्चुअल मीनिंग ऑफ करंट। बेसिक तो सबको पता होता है लाइक करंट क्या होता है। ख़ैर वो भी नहीं पता होता कई लोगों को तो मैक्सिमम लोगों को मुझे ये भी पता है, ये भी नहीं पता होगा क्या कि वोल्टेज इज़ इक्वल टू dw/dt। आप लोग बताओ चाहे ना बताओ, लेकिन 50% जनता को ये भी नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ पोटेंशियल वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। हमारी बात समझ में? तो चीज़ें वोल्टेज सबको पता है कि वोल्टेज होता है, यूनिट वोल्ट होता है। किससे मेज़र करते हैं? वोल्टमीटर से वोल्ट मेज़र करते हैं। दैट्स इट, हो गई हमारी वोल्टेज, ठीक है? अब वोल्टेज के बारे में देख लो कितनी बातें हुई हमारी। और ये तो लाइक बहुत छोटी मतलब अभी तो पता नहीं कितने डिटेल में बातें करनी क्योंकि हम पूरे नेटवर्क में इन्हीं क्वांटिटीज़ के बारे में तो बात करने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा हम बात करेंगे ही नहीं, ठीक है? करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज सब यही। बस चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, बाकी सब के बारे में बात कर रहे होंगे। खैर, तो बात करते हैं किसकी? एनर्जी की। तो व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, यस या नो? कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। एनर्जी एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। अच्छा, एनर्जी को अभी थोड़ी देर पहले ही अगर हमने बात करी, तो एनर्जी को अपन ने और क्या बोला था? काइंड ऑफ वर्क डन। बोलो हाँ या ना? ऐसी कुछ बात हुई थी अभी हमारी? पावर क्या था? पावर क्या था? पीटी क्या था? वर्क डन ऑन मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम ना? वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर वर्क डन की जगह अपन एनर्जी लिख सकते हैं डी बाई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज डी ई? डी टी डॉट डी टी। बोलो हाँ या ना? बट मुझे एनर्जी चाहिए, मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ पी टी डॉट डी टी। फिर हुआ व्हाट इज एनर्जी? इंटीग्रेशन ऑफ पी टी डॉट डी टी। बोलो यार, एनी कंफ्यूजन? डन। एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? पी टी डॉट डी टी। अब यहाँ पे अब यहाँ पे इसको मना करो यार। यार गलत। तो अब यहाँ पे अगर ये जो पीटी है, अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, पीटी क्या था बेसिकली? वीटी इंटू आई टी, ऐसे नो? अच्छा, इस बार बार मैं जो पीटी वीटी आई टी लिख रहा हूँ इसके साथ आप अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रहे हो? सर हमें तो रटने हमें बचपन से पी इक्वल टू वी आई देखने की आदत है। कंफर्टेबल हो ना? क्योंकि ये जनरल है, ये एक्चुअल में है, ठीक है ना? एक्चुअली जो पी इक्वल टू वी आई पढ़ते हो दैट इज वैलिड ओनली फॉर
दैट इज वैलिड ओनली फॉर डीसी। और हमें तो यार एसी डीसी सब पढ़ना है ना, ठीक है? तो इस बात दिमाग में क्लियर रखना। खैर, तो पीटी इज इक्वल टू व्हाट? वीटी इंटू आईटी। पीटी इज इक्वल टू व्हाट? वीटी इंटू आईटी। इसका मतलब मैं यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? सिंपली ईटी इंटू आईटी डॉट dt। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है? अगर बात करें हम यूनिट की, अगर हम बात करें यूनिट की, तो यू एनर्जी की, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? बोलो। एनर्जी या वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। जूल या फिर वॉट सेकेंड। बोलो हाँ या ना। या फिर वॉट सेकेंड। समझ में आया? वॉट सेकेंड, ठीक है? अब यहीं पे, अगर यहीं पे एक एनर्जी, एनर्जी के और क्या क्या एक्सप्रेशन यहाँ पे बेसिकली हो सकते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझो। एक्चुअली मैं क्वेश्चन वाला सेशन, मतलब जैसे होता है ना कि लाइक एक सेपरेट टाइप से हो, तो कोई लाइक कि अभी जैसे कल हमने पहले क्या पढ़ा था? करंट पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था, क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है? अभी मैं 3 टॉपिक को एक साथ करने वाला हूँ। क्या-क्या कर रहे हैं अपन? वोल्टेज, पावर और एनर्जी। तो इनसे रिलेटेड जितने पॉसिबल थ्योरीज हैं, उनको अपन करते हैं कंप्लीट। उसके बाद इन्हीं तीनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बेसिकली फ्रेम हो सकते हैं, लाइक कि जितने टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उनको अपन बेसिकली एक साथ अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? ताकि आपको 2-2 3-3 मतलब ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स फिर आपको एक्चुअल में पता लगेगा लाइक कि हमें कौन-सा कॉन्सेप्ट उसमें यूटिलाइज़ करना है। जैसे अभी एक फ़ॉर्मूला पढ़ाऊँगा, उस पे क्वेश्चन कराऊँगा तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। बट वहाँ पे तो पूरा सब्जेक्ट आने वाला है एग्ज़ाम में, यस या नो? वहाँ पे तो एक टॉपिक पढ़ा के आपसे पेपर लेंगे ही नहीं, ठीक है? उस पर्सपेक्टिव से लाइक कि अपन उसी तरीके से डील करेंगे। खैर, तो पहले अपन पूरी थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक लिख लिया? तो क्या, अब मान लीजिए अगर डीसी की बात कर लेते हैं, या फिर एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? सिंपली पावर इनटू, पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? पावर इनटू टाइम, ठीक है? पावर इनटू टाइम। अभी जो एनर्जी है, जैसे हम बिल पे करते हैं, तो अब एनर्जी को हमें बिल पे करने के लिए, जैसे आप एक ऐसे समझो, अगर वो बोलते कि पर वॉट सेकेंड, पर वॉट सेकेंड हमें बिल पे करना होता, तो लाइक कि बहुत रेट बहुत कम रखना पड़ता, लाइक कि वो पैसे में बात होती, समझ रहे हो? नहीं, 1001 पैसे ऐसे समथिंग। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, थोड़ी सी बड़ी यूनिट ली। उन्होंने बोला कि यार चलो रेट डिसाइड करना ही है, एक काम करते हैं, आप पावर किस में ले लो, पावर किस में ले लो, किलोवाट में ले लो, और ये जो टाइम है, इसे आप किस में ले लो, आवर्स में ले लो, आवर्स में ले लो। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जो भी वैल्यू आएगी, वो बेसिकली क्या हो जाएगा? यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब क्या होता है? एक्चुअली नंबर ऑफ यूनिट्स इज द कैलकुलेशन फॉर, नंबर ऑफ यूनिट्स इज द कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंज्यूम्ड। बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ यूनिट्स इज द कैलकुलेशन या फिर इंडिकेशन फॉर एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी, एनर्जी मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर कभी भी आपको निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो रहे हैं, सिंपली आप क्या करना, पावर, पावर
इसमें रखोगे आप सिंपली पावर किलोवाट में, और पावर किलोवाट में, और जो टाइम है वो किस में रखोगे आप, आवर्स में रखोगे। अब किसी के दिमाग में आया सर कि मान लीजिए पावर हमें किलोवाट में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, और हमें पावर वाट में रखना है। ठीक है यार, वाट में रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, टाइम सेकंड में दिया हुआ है, क्या करें, कोई बात नहीं, टाइम आप सेकंड में रख लो, टाइम आप सेकंड में रख लो। चलो स्टेप वाइज चलते हैं, टाइम ऑफ मिनट में रख लो। ठीक है, टाइम ऑफ मिनट में रख लो। बट अब जब मिनट में रखोगे तो डिवाइड बाय क्या करोगे, 60, डिवाइड बाय क्या करोगे, 60। ठीक है। चलो तीसरा, सर मुझे टाइम सेकंड में रखना है, रख लो यार। तो पावर इसमें वाट में, वाट में अगर पावर रख रहे हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना मत भूलना। और अगर आप टाइम सेकंड में रखना चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चन में तो कैसे भी दे सकता है ना यार, टाइम अगर आप सेकंड में रखना चाहते हो, आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 3600, 3600, दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है। और पैसे कितने पे करने हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करोगे, सिंपल, अगर पैसे कितने पे करने हैं तो पहले उनसे ये पूछो कि बताओ पहले रेट क्या है। जब वो रेट बता देंगे तो उस नंबर ऑफ यूनिट्स को उस रेट में मल्टीप्लाई करके पैसे बता देना। बोलो हाँ या ना। कई बार ऐसा होता है ना कि लाइक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ बिल कितना पे करना है, ये सारी चीजें दे देंगे, बोलेंगे बिल कितना पे करना है अगर इस रेट से पैसे हैं। तो आप ऐसे समझो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि बिल टोटल बिल, तो उस समय सिंपली आपको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रेट किसका, लाइक कि 5, मान लो 5 रुप मतलब 5 रुपए पर यूनिट, 5 रुपए मान लो ऐसे दिया हुआ है, 5 रुपए पर यूनिट। ठीक है, ये रेट है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल बिल कितना हो जाएगा, आप यहाँ से क्या निकालोगे, नंबर ऑफ यूनिट, और उसे किससे मल्टीप्लाई कर देना, किससे मल्टीप्लाई कर देना, रेट से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ गया, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल बिल। क्लियर है क्या। ये आप अपने, जैसे आप मीटर का बिल, अब जैसे आप मान लीजिए मीटर, देखो मीटर में रीडिंग आ रही है, 1 मंथ के बाद आप अपनी रीडिंग खुद ही ले सकते हो, देख लो ना कितना बिल पे करना पड़ेगा। सिंपली क्या करना है, मीटर की रीडिंग देखनी है, तो मीटर आपको क्या बता रहा होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स। बाकी उस जो आपको पता होगा कि लाइक कि किस बिल से, किस रेट से बेसिकली हमें बिल देना पड़ता है। ठीक है। हाँ, तो उसमें आएगा यूनिट कंज्यूम्ड, और बाकी आपको किस रेट से बिल पे करना पड़ता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल बिल आ जाएगा। अच्छा, ये तभी लगा सकते हो जब आपका वो फ्लैट टैरिफ हो, याद आ रहा है, तभी लगा सकते हो जब वो आपका क्या हो, फ्लैट टैरिफ। कई बार ब्लॉक रेट होता है, तो वो फिर अलग अलग सिचुएशन में हो रखा होता है, वो सारी सिचुएशन, टैरिफ पढ़ा था ना हमने, पावर सिस्टम में टैरिफ पढ़ा था ना। ठीक है, तो ये भी हाँ, पहले अपन डीसी पे बात करते हैं। सबसे बेसिक फार्मूला, पावर क्या होता है, ई इंटू आई, और एनर्जी क्या होता है, बोलते जाओ, एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अभी मैं उस पे बात कर रहा हूँ ना यार, डीसी पे। ठीक है, तो उसमें तो कोई कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो कोई टेंशन होता ही नहीं है।
क्या डी टी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत ही नहीं। तो पी पी पावर इंटू टाइम। ओके, ओम्स लॉ का नाम तो सुना ही होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, बोलो, व्हाट इज ओम्स लॉ? V इक्वल टू V इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर इंटू आई, क्या हो जाएगा, ए आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। और सेम फॉर्मूला अगर यहाँ पे बात करें तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू वॉट, आई स्क्वायर आर इंटू वॉट, टी। अच्छा एक बात समझो, एनर्जी बोलूँ साथ साथ में यहाँ पे डीसी के केस में ना, ये जो एनर्जी होती है ना, सारी की सारी किस फॉर्म में कंज्यूम होती है पता है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। डीसी के केस में बेसिकली सारी की सारी एनर्जी किस में जा रही होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर हीट भी पूछे ना, तो भी आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, पावर इनटू टाइम। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो यार, क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर वो हीट भी पूछे तो भी आपको फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है? चलिए, तो पावर, अगर पावर की बात करें तो अभी मान लीजिए भी, अब आई की जगह ओम्स लॉ में आई की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो जरा। ओम्स लॉ में आई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, बी बाई आर। ओम्स लॉ में आई की जगह क्या लिख सकते हैं, बी बाई आर। बेसिकली क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। और अगर यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है, स्क्वायर बाई आर टी। ओके, आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं। और कोई फार्मूला है, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, नहीं होता है? ठीक है, अब यही फॉर्मूले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सारी बातें किस में हो रही थी, डीसी के केस में। अब जो एसी के केस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उस पे बात कर लेते हैं। जैसे देखो, पी टी इक्वल टू सिंपली पी टी इंटू आई, और यहाँ पे बात करें एनर्जी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। अब मान लीजिए ऐसा समझिए, पहला केस क्या, कि वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, और करंट वेरिएबल है, ठीक है, समझना जरा। या फिर करंट, हाँ ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट वेरिएबल है। तो बताओ जरा क्या लिखेंगे उस केस में, सिंपली क्या लिखेंगे, टी इंटू आई इंटू टी। अब यहाँ पे देखो, मेन चीज़ मैं यहाँ के लिए बता रहा हूँ, क्या होता है फिर, एक्चुअली क्या हो जाता है, आई टी का होल स्क्वायर इंटू आई टी का होल स्क्वायर इंटू आर डॉट डी टी, ठीक है। आप ये याद रखना, आई टी का होल स्क्वायर आर इंटू डी टी। एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, डी टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू डी टी। ये सारी लाइनें जरूर याद रखना, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इससे, इस कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। आई टी स्क्वायर आर डॉट डी टी, डी टी स्क्वायर बाई आर डॉट डी टी, ठीक है। बाकी इधर का तो कोई टेंशन
यानी dt इक्वल टू आप सिंपली क्या लिख सकते हो, तो पूछा क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, क्या पूछा है, वोल्टेज ड्रॉप। अब हमें पता है वोल्टेज की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वोल्टेज की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, बोलो हाँ या ना, वर्क डन ऑन चार्ज, बेसिकली वर्क डन चार्ज। तो अभी जो वर्क है ये तो दे रखा है कितना, 2.3 किलो जूल, 2.3 इंटू 10 के पावर 3 जूल, ठीक है, डिवाइड बाई चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो याद करो चार्ज इक्वल टू होता क्या है, व्हाट इज क्यू, व्हाट इज क्यू, आई इंटू टी, बोलो हाँ या ना, डी क्यू इक्वल टू वॉट, आई डॉट डी टी ना, याद आ रहा है कि नहीं। तो अब देखो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, दैट इज 2, और टी की वैल्यू क्या है 10, बेसिकली क्यू की वैल्यू कितनी होगी 20, ये आ गया 20, ये आ गया 20, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 115 वोल्ट। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक बात बताओ सिंपल सी, इससे भी बेसिक्स कुछ होते हैं क्या, बट आंसर कितने आए 2, मान लो मैक्सिमम चार, दो चार लोगों ने और किया होगा आंसर बताया नहीं होगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ यही चीजें हैं जहां पे हम लैग कर रहे होते हैं। क्या इसमें मैंने कोई बहुत बड़ी बात पूछी आपसे, बोला क्या इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात पूछी गई है, क्या कुछ ऐसा पूछा गया जो आपको नहीं बताया गया है, क्या कुछ ऐसा पूछा गया जो आपको नहीं बताया गया है। तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम सिंपली सी इतनी थी कि हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं, सिंपल यार, क्या होता है एनर्जी, इतने तरीके से सारी चीजें आपको जो बताई गई है ना, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बताई गई हैं। एनर्जी इक्वल टू व्हाट, पावर इनटू टाइम, और पावर होता क्या है v इंटू आई ना यार, बोलो हाँ या ना, v इंटू आई। अब ये जो एनर्जी है, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, एनर्जी, एनर्जी अपॉन v इंटू आई, ठीक है। तो एनर्जी इसमें है 180 इंटू 10 के पावर 3, और वोल्टेज कितना है 240, और करंट कितना है 15, ठीक है, करंट कितना है 15। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 30 सेकेंड, क्लियर है, ऐसे ही आ रहा है। तो यार